तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप देखोगे तो छोटी मोटी हाइट्स पे उस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो फिर एक डिफरेंस आएगा। लेकिन लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ में बहुत तेजी से बढ़ता है। और हम इस इक्वेशन में थे P = P0 प्लस ρgh, और वो लीनियरली बढ़ रहा था, यहाँ पे थे। अब मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ प्रेशर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इक्वेशन में आगे चल के बहुत यूज करूंगा। तो बस इधर को ध्यान रखना कि अगर तुम नीचे जाओगे, लिक्विड्स में कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्रेशर इंक्रीजेस, और अगर मैं ऊपर को जाऊंगा तो प्रेशर डिक्रीजेस, ये ध्यान रखना। अब जैसे देखो ये क्या है, मान लो यहाँ एक लिक्विड है, इसकी डेंसिटी ρ1 है। उसके बाद फिर दूसरा लिक्विड आ गया, मान लो इसकी डेंसिटी ρ2 है। इसके बाद सपोज करो एक तीसरा लिक्विड आ गया, और इसकी डेंसिटी ρ3 है। और लास्ट में एक और लिक्विड आ गया, यहां तक मान लो इसकी डेंसिटी ρ4 है। और ये वाली हाइट मान लो h1 है, ये h2, तो ये भी h2, और ये हाइट मान लो s3 है। ये पॉइंट ए है, ये पी है, ठीक है। अब मुझे ए से लेके बी तक प्रेशर की इक्वेशन लिखनी है। अब सबसे पहले मैंने लिखा पी ए। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो प्रेशर बढ़ेगा ना, क्यों? नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका मतलब मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, क्यों? प्लस ρ1 GH1, इतना प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अब मैं हॉरिजेंटल में इधर गया, तो हॉरिजेंटल में कुछ नहीं होगा। अब मैं ऊपर आया तो प्रेशर कम होगा ना, तो मैंने लिख दिया -ρ2 GH2, ये हो गया। फिर मैं हॉरिजेंटल में गया तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं नीचे आया तो प्रेशर फिर से बढ़ा, तो प्लस ρ3 GH2। फिर हॉरिजेंटल में गया तो कुछ नहीं हुआ। और मैं जब ऊपर आया तो प्रेशर कम हुआ, तो -ρ4 GH3 इक्वल टू, अल्टीमेटली पहुंच गया मैं बी पे पहुंच गया, क्यों? इक्वल टू प्रेशर एट बी। बताओ ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? उज्जवल, बता समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले मैंने लिखा प्रेशर एट ए, फिर मैंने प्लस लिखा, फिर कुछ नहीं किया,
फिर ऊपर गया तो माइनस लिखा, फिर हॉरिजेंटल में गया कुछ नहीं गया, फिर नीचे आया तो प्लस लिखा, फिर हॉरिजेंटल में कुछ नहीं किया, फिर ऊपर गया तो माइनस लिखा, और इक्वल टू पहुंच कहाँ गया मैं जो है, बी पे पहुंच गया बस। समझ में आई इक्वेशन नहीं आई? उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, ए और बी का प्रेशर कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों जगह पे इक्वल प्रेशर है। क्यों? प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी है, और वो बाय द वे कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम पी नॉट से और कहीं कहीं पे पी ए से भी दिखा देते हैं बस। ये इसको हम कहते हैं प्रेशर इक्वेशन। कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो प्लस रो जी एच लिखूंगा, हॉरिजेंटल में जाऊंगा तो कुछ नहीं लिखूंगा, ऊपर जाऊंगा तो माइनस रो जी एच लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी। यू सर ट्यूब। नोट करना था। अच्छा, कर लेगा तो बता देना। यस सर डन। ठीक। अब हम चलते हैं यू ट्यूब प्रॉब्लम्स। और इसमें जब दो लिक्विड्स हों, इसमें बस एक लाइन याद रखना, सेम लिक्विड हो और सेम लेवल हो, तो प्रेशर सेम रहता है। अब फिगर देखो तब समझ में आएगा। जैसे मान लो ये एक ट्यूब ये है, और एरिया ऑफ ट्यूब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर में। एक मान लो ये है, एक लिक्विड मान लो यहां तक भरा हुआ है, और इसके बाद एक दूसरा लिक्विड शुरू हो जाता है, वो यहां तक भरा हुआ है। ये है। और मान लो मैं एक पॉइंट ये लेता हूं, ठीक है, और इसी हाइट पे एक पॉइंट ये है, ये जैसे वन है ये टू है, एक पॉइंट ये लेता हूँ थ्री, और इसी हाइट पे दूसरा फोर है, और एक में बिल्कुल बाउंड्री पे ले लेता हूँ फाइव और सिक्स। अब मुझे बताओ वन और टू पे प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा, बताओ। P1 और P2, पता? उज्जवल, वन और टू पे प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा? यस सर। नहीं, नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड्स डिफरेंट है। हाँ सर रो अलग अलग है।
हाँ ये रो अलग अलग है ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। ओके। क्योंकि मैंने तेरे से कहा था सेम लिक्विड सेम लेवल प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। अब ये बता 3 और 4 पे सेम होगा या नहीं होगा? 3 यस और सर। 4 यहाँ पे सेम होगा। रीजन बीइंग मैंने तुमसे कहा कि लिक्विड भी सेम है और लेवल भी सेम है, ठीक। लेकिन कैलकुलेशंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, बाउंड्रीज पे प्रेशर को इक्वल करते हैं। वी इक्वेट द प्रेशर एट बाउंड्री। जहां पे दोनों लिक्विड्स मिल रहे हैं, ध्यान रखना, बाउंड्री का मतलब जहां पे दोनों के दोनों लिक्विड्स मिल रहे हैं। तो मैंने P5 इक्वल टू P6 कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब सपोज करो बाउंड्री की हाइट ये वाले लिक्विड से मान लो H1 है, और बाउंड्री की हाइट ये वाले लिक्विड के टॉप से मान लो H2 है। तो अब बताओ P5 को मैं P0 प्लस ρ1 G H1 लिख दूं? बता जरा देखना। P5 को मैं कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पे P0 है ना, इधर तो प्रेशर P0 है, क्यों? तो P0 प्लस ρ(G)H1 लिख सकता हूँ। और इसी टाइप से मैं P6 को कितना लिख सकता हूँ? P0 प्लस ρ2 G H2। समझ में आया उज्जवल? यस सर। अब इसमें देख P0 और P0 तो हो गए कैंसिल, क्यों? और एक बार P0 कैंसिल हो गए तो फिर ये G भी कैंसिल हो जाएगा उसके बाद। तो इसका मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम में तुम ये इक्वेशन लगा सकते हो, ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2, ये अप्लाई कर सकते हो। समझ गए ना? इस टाइप की प्रॉब्लम में तुम ये कर सकते हो, ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2, या तुम कह सकते हो और H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर रो डबल है तो H हाफ होगी, सो होगी। और बात सही भी है कि अगर मान लो डेंसिटी ज्यादा है तो कम हाइट से भी उतना ही प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे ऐसे समझा ना, सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ, क्यों? एक तरीके से इस जगह पे इक्वल कर रहा हूँ, क्यों? अगर मान लो डेंसिटी ज्यादा है तो अगर मैं कम हाइट भी रखूंगा तो भी वो उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा ना उस जगह पे जो है, क्यों? तो यूट्यूब प्रॉब्लम समझ में आ गई, जिसमें दो लिक्विड्स होते हैं कि एक ही लेवल हो और एक ही लिक्विड हो तो प्रेशर सेम रहता है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्रीज पे प्रेशर को इक्वल करते हैं। और जब हम बाउंड्रीज पे प्रेशर इक्वल करते हैं तो फिर ρ1 H1 इक्वल टू क्या निकल के आता है, ρ2 H2 निकल के आता है। ये अब चलते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स करते हैं। नोट कर लिया ये नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब चलते हैं एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स। सबसे पहले चलते हैं बैरोमीटर। ये तुम जानते हो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, क्यों? मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, देखो एक रफ कंस्ट्रक्शन। ये ट्यूब है और इसमें मरकरी कुछ मान लो, तो इसमें मरकरी ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन इसके ऊपर वैक्यूम होता है, ध्यान रखना, कोई गैस वगैरह नहीं होती है। और ये एच हाइट ऊपर चढ़ गई मरकरी। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने पिछले उसमें पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम होगा, ये बता। बता, इन दोनों जगह पे प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा, बता जो है। उज्जवल, बता, दोनों जगह पे प्रेशर सेम होगा ना। ठीक। यस सर। अब वन पे प्रेशर कितना है जरा बता। पी नॉट है ना। हाँ। और टू पे प्रेशर कितना है देख। वैक्यूम का मतलब जीरो प्रेशर, क्यों। इसका मतलब जीरो प्रेशर हो गया ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया जीरो प्लस रो मरकरी, जी एच, क्यों। ये हो गया। अब हम एच को मेजर करके पी नॉट निकाल सकते हैं, बस हो गया। बाय मेजरिंग एच वी कैन फाइंड पी नॉट, क्यों। और यही जो एच आता है यही तो 76 सेंटीमीटर आता है। नहीं, नॉर्मल कंडीशन में ये किसके इक्वल आता है, 76 सेंटीमीटर के इक्वल आता है। और वैसे अगर तुम दूसरी चीज देखो, तो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, लास्ट लेक्चर में, जैसे मान लो यहाँ पे ये गोपी का सर है, तो गोपी के सर के ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है कि नहीं है बता। ये बता, इसके सर के ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे मान ले उज्जवल का सर आ जाता है, इसके सर के ऊपर क्या है बता जो है, 76 सेंटीमीटर मरकरी है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है। तो दोनों इक्वल है ना, क्यों। गोपी के सर के ऊपर तो है पूरा एटमॉस्फेयर, और उज्जवल के सर के ऊपर क्या है बता जो है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है उस पे। ये है। समझ में आ गया इसका कंस्ट्रक्शन और कंसेप्ट, क्यों। यस सर। कंसेप्टर को समझ में आ गया ना, तो ये तो हो गया बैरोमीटर। अब चलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है किसी, हाँ ये भी आ रहा है, वही आ रहा है, मैनोमीटर में वही आएगा बेटा जो है। ये क्या करता है, किसी गैस चेंबर में गैस प्रेशर मेजर करता है, बस हो गया। मेजर्स गैस प्रेशर इन ए गैस चेंबर। इवन तुम ये भी कह सकते हो, जैसे मान लो टायर के अंदर मुझे अगर मान लो प्रेशर मेजर करना है, टायर के अंदर, हाँ, तो भी मैं कंसेप्ट सेम लगाऊंगा जो है। अब ये क्या है देखो, जैसे मान लो ये गैस चेंबर है और इसमें एक मैं यूट्यूब बना दूंगा, और इसमें तुमने मरकरी भर दिया, तो मरकरी में ना एक लेवल डिफरेंस आ जाता है। ये मरकरी है, हाँ? अब तुम ये देख सकते हो
एच को मेजर कर सकते हो। इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं बिल्कुल बाउंड्री पे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैं यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर इक्वेट कर सकता हूँ, ये बताओ। यस सर। 1 और 2 पे प्रेशर इक्वल कर सकता हूँ ना, तो P1 इक्वल टू P2 किया। अब सुनो, 1 पे तो प्रेशर वही गैस का है ना, क्यों गैस का प्रेशर मैंने तुमसे कहा था हाइट पे डिफरेंस नहीं करता ना, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, क्यों? वो छोटी मोटी हाइट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? तो 1 पे क्या हो गया, प्रेशर गैस का हो गया, और इधर पे P0 है, क्यों? ओपन है क्योंकि ये, तो ये P0 प्लस रो मरकरी जी एच हो गया, क्यों? तो अब ये बताओ, बाई मेजरिंग एच, मेजरिंग एच वी कैन मेजर प्रेशर ऑफ गैस। पता, ये होंगे। गोपी समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? अच्छा एक चीज और बताओ कि पी गैस माइनस P0 अगर मैं कह दूं, जो सिंपली रो मरकरी इंटू जी एच के इक्वल होगा, तो जरा बताओ ये गेज प्रेशर ऑफ गैस हो गया कि नहीं हो गया? बताओ उज्जवल, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तुम माइनस कर देते हो, क्यों? जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देते हो, तो उसी को तो हम गैस प्रेशर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बता जो है। यस ये सर। ये हो गया बस। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो यही है, प्रेशर ऑफ गैस। एब्सोल्यूट प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस हो गया, बस हो गया। ये एब्सोल्यूट हो गया ना, ये तो एब्सोल्यूट है, ये तो तुम्हें एब्सोल्यूट पता चल रहा है, क्यों? यस सर। और एक गेज प्रेशर हो गया। मेरे ख्याल से वो तुम्हें जो कैलिब्रेट करके देते हैं ना, गेज गेज प्रेशर ही देते होंगे, जो है जो टायर में कहते हैं ना कितना वो है, प्रेशर है क्या है, तो वो एक तरीके से कैलिब्रेट करके देते होंगे कि एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, क्योंकि वही तो हमें मेन तो मतलब उसी से है ना कि एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा प्रेशर है, ये कहते हैं। ठीक। तो बैरोमीटर और मैनोमीटर दो इसके एग्जाम वो होते हैं, यूजेज। अब थोड़े एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। ये वाला एग्जाम्पल तो कई जगह पे दिखेगा तुम्हें। जैसे ये एक ट्यूब है, इसमें ना ठीक हाफ तक एक लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन उसमें फर्दर दो पार्ट्स हैं फिर। जैसे ये एक प्रूवन डेंसिटी का है, मान लो, मतलब 90 डिग्री हो गया, ध्यान रखना है। और दूसरे में रोटू डेंसिटी का है, ये रोटू डेंसिटी का है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गैस भरी होगी या वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसका मुझे पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये तो मैंने कुछ इस टाइप से दिया होगा, ये वाला, ये वाला एंगल थीटा दिया होगा, हाँ। अब इसका जो है ना, जब भी तो पोस्टमार्टम करो तो बेस्ट ये करना कि इसमें
सिंगल लाइन ड्रॉ करना बेटा, नहीं तो वो डिस्टेंस निकालने में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये हो गया। अब क्या है, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है। एंगल्स देखते हुए चलना है। देखो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आता, इसका मतलब एक ये एंगल थीटा होगा। दूसरा, फिर ये वाला एंगल थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होता, फिर ये एंगल थीटा होगा। देखना जरा सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ये बताओ एंगल जरा देखना सही है कि नहीं है। एंगल्स देख लो अच्छी तरीके से। ये जहाँ पे डॉट कर रहा हूँ मैं वो 90 माइनस थीटा है, देखो जहाँ जहाँ पे मैंने डॉट लिखा है वो 90 माइनस थीटा एंगल है। ठीक है मेरी ख्याल से ना? ठीक। अब दूसरी बात सुनो, ये बताओ यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है ना, और फिर यहाँ भी प्रेशर ऑफ गैस है, क्यों? और ये वाला पॉइंट मान लो ए है, और ये वाला पॉइंट मान लो बी है। तो मैं ए से लेके बी तक प्रेशर की इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक। अब सुनो, सबसे पहले मैंने लिखा प्रेशर ऑफ गैस। अब मैं जब यहां से लेके यहां तक गया, हाँ पहले ध्यान से देखना बेटा जी, ये मैं H1 नीचे आ गया, क्यों? तो प्लस ρ1 G H1 लिख दूं? उज्जवल बता। यस सर। ये हो गया। अब मैं जब यहां से लेके यहां तक गया बेटा, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, हाँ, ध्यान से देखना। ये H2 है, तो मैं इसको माइनस ρ1 G H2 लिख दूं? बता, बता क्लियर है? ये हो गया। अब मैं यहां से लेके यहां तक गया, ये S3 लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब मैं माइनस ρ2 G S3 लिख दूं? एक्चुअली में यहां से दूसरा लिक्विड शुरू हो गया था ना, याद कर तू। अगर तू देखेगा तो यहां तक एक लिक्विड था, देखिए यहां तक एक लिक्विड था, क्यों? ρ1 लिक्विड था यहां तक, अगर देखेगा। और उसके बाद फिर दूसरा लिक्विड स्टार्ट हो गया था, क्यों? उसके बाद फिर ये वाला लिक्विड दूसरा हो गया था ना स्टार्ट, ये देखिए। अब बता, आप समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ये हो गया। तो इसको फिर से मैंने क्या लिख दिया बता, जो है प्रेशर ऑफ गैस लिख दिया, क्यों? प्रेशर ऑफ गैस लिख दिया, तो ये तो हो गया कैंसिल, क्यों? ये हो गया। और जब ये कैंसिल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, फिर H G भी कैंसिल हो गया, ठीक। तो एक तरीके से ये हो गया ρ1 H1 प्लस H2।
इक्वल टू ρ2 इंटू S3। क्यों? ये हो गया ना। अब वैल्यू रखते जाओ, बस हो गया जो है। जैसे H1 प्लस S2 लिखेगा जो है, सॉरी H1 माइनस S2 आ रहा है ना। हाँ, H1 माइनस S2, ये हो गया। अब सुन, H1 कितना हुआ देखा, ध्यान से देखना बेटा, जो है H1 कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक R है, और यहां से लेके यहां तक R साइन थीटा है। तो इसका मतलब H1 की वैल्यू आ रही है R माइनस R साइन थीटा, बता। यस सर। R माइनस R साइन थीटा है, क्यों? ये हो गया। अब H2 पे आ जा, क्यों? H2 पे आ जा, H2 कितना है देख, यहां से लेके यहां तक R है, और यहां से लेके यहां तक आर R कॉस cos थीटा। थीटा है, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया R माइनस आर कॉस थीटा। R cos थीटा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्यों? R माइनस R cos थीटा। और उसके बाद चलते हैं S3 में, क्यों? तो देख S3 कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक। तो जरा इसमें देख, S3 जो आ रहा होगा वो R cos थीटा आ रहा होगा, प्लस R sin थीटा आ रहा होगा, क्यों? ये हो गया, बस हो गया। इक्वेशन समझ में आ गई? तब प्रेशर की इक्वेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कौन है? यस सर। प्रेशर की इक्वेशन समझ में आ गई ना, ठीक है। अच्छा, इसी का देख एक अल्टरनेट देख, जो अभी हमने पढ़ा था, और सिंपल कर देता हूँ देख। अल्टरनेट क्या है देख, बाउंड्री पे हम इक्वल करते हैं ना, ध्यान से देखना। ये है, और उसके बाद फिर ये है। ये एक तरीके से बाउंड्री हो गई, क्यों? बाउंड्री पे हम इक्वल करते हैं, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस था, और यहाँ भी प्रेशर ऑफ गैस था। अब मुझे यहाँ पर इक्वल करना था, ध्यान से देखना। ये ρ1 था, और ये ρ2 था। ये बता, अभी मैंने कुछ ऐसे नहीं लिखा था, बता, ρ1H1 इक्वल टू ρ2H2, बता ये लिखा था कि नहीं लिखा था? और H1 क्या होगा, ये यहां से बाउंड्री की इक्वेशन, ये बता, ये H1 हो गया, और ये हो जाएगा H2। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? अभी कुछ देर पहले नहीं लिखा था, बता, ρ1H1 इक्वल टू ρ2H2, ये लिखा था कि नहीं लिखा था, बता जो है। नहीं है, बाउंड्री पे जब यस हम, सर। बाउंड्री पे जब इक्वल करते हैं तो मैंने नहीं कहा था ρ1H1। बस ये है कि वहां पे ये P गैस की जगह क्या था, वहां पे P गैस की जगह P0 था, क्यों? देयर P गैस जो था वो P0 के इक्वल था, क्यों? ये हो गया। अब इसको देख ले, बस हो गया। एंगल से एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये जैसे ऐसे था देख, ये थीटा था,
अच्छा ये 90 डिग्री था, ये ध्यान रखना। ये 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री था। ये था। ये थीटा था। नहीं, थोड़ा गलत कर दिया मैंने, थोड़ा गलत कर दिया। ये 90 डिग्री था ना। ये 90 था क्या? ये 90 था ना। और ये इतना 90 था क्यों? आधा आधा वो था ना, 90 90 आधा आधा होता क्यों? आधा लिक्विड रो वन का था, आधा लिक्विड रो टू तक का था क्यों? ये हो गया। अब सुन, ये थीटा था, तो ये 90 - थीटा, इसका मतलब ये थीटा आ गया क्यों? ये थीटा आ गया। उसके बाद ये थीटा है, तो ये 90 - थीटा, इसका मतलब ये थीटा आ गया। और ये थीटा है, और ये थीटा लिख ही दिया है मैंने। ये थी फिगर क्यों? समझ में आया? बता। क्लियर है ना? ये हो यस। गया। अब तू देख ले, बस हो गया। H1 कितना लिखेगा वो देख ले। H1 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है H1। ठीक, ये H1 है। तो ये क्या होगा, पहले जैसे ना देख, एक चीज देख, इसमें अगर तू देखेगा तो वही आएगा जो है ना, आर। H1 निकाल के देखना, यही आएगा एक्चुअली। R - R sin थीटा, और ये हो जाएगा R cos थीटा - R sin थीटा आएगा। अगर तू देखेगा ना, इसमें देखेगा तो R cos थीटा -R sin थीटा आएगा, चेक करके देखना। और जो H2 निकल के आएगा, ये R cos थीटा प्लस R sin थीटा निकल के आएगा। ये ज्योमेट्री तुम देखना, हाँ। ये वाला तो खैर तो वैसे ही आ रहा है। H1 R साइन थीटा है ना। कौन सा लिमिट तो है? H1। H1 नहीं है एक्चुअल में। H1 ना यहाँ से यहाँ तक है, ये थोड़ा ऊपर है बेटा। ये जो तू सोच रहा है ना, ऐसे है, देखिए। ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये अलग पॉइंट है। ये 3 पॉइंट है ना, ये पहले इधर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है एक्चुअल में, इसलिए कंफ्यूजन होगा तेरे को। समझ गया ना? ये पहले नीचे आके तब ऊपर जा रहा है, ये है देखिए। जैसे तू ये देख, ये पहले यहाँ से यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ये है। और इसको H1 कहा है ना मैंने, ये वाले को। ये H1 का हुआ है। अब समझ में आ रहा है? ओके कंफ्यूज, सर। तो कंफ्यूज हो रहा है ना उससे। तीन अलग अलग पॉइंट होगा ना, ये अलग हो गया, बॉटम मोस्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, ये कह लो। मतलब इसमें वही मैंने दिखाया कि जब दो लिक्विड्स हम लेते थे, तो हम ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2 करते थे। बट ये तो, ये वाली फिगर अगर समझ में आ गई तो ये वाले को ही समझ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो फिर। ये वाली फिगर अगर समझ में आ गई तो ये वाले को कर ले। वो तो मैंने इससे समझाया कि अगर दो लिक्विड्स होते थे तो हम बाउंड्री पे क्या करते थे, समझ गए ना? यहां से लेके यहां तक, और ये। तो मैंने इसको H1 कहा है उस फिगर में, समझ में आ गया होगा तेरे को। ये और ये, इसको H1 कहा है। और यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने H2 बोला है।
एक तो ये एग्जाम्पल आ गया। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आपके थोड़ा ना एरिया में डिफरेंस है। जैसे इधर ए एरिया था और इधर टू एरिया था मान लो। अब पहले क्या था कि यहाँ पे रो डेंसिटी का लिक्विड था, ये रो डेंसिटी का लिक्विड था। अब मैंने क्या किया कि यहां से टू रो डेंसिटी का और 10 सेंटीमीटर हाइट का लिक्विड पोर किया। तो एक बात बता, तेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो बाउंड्री है ये इधर तो नीचे जाएगी कुछ, और इधर कुछ ऊपर जाएगी, बता ऐसा लग रहा है? ये बता ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता जो है। एक तरफ बाउंड्री नीचे जाएगी और दूसरी तरफ बाउंड्री क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब अब जो नया होगा ना तो कुछ इस टाइप से बनेगा, देख। इसका मतलब इसके ऊपर, अब ये 10 सेंटीमीटर का लिक्विड आ गया, क्यों? और इसकी डेंसिटी 2 है, क्यों? और ये ऊपर चला गया, इसका मतलब ये ऐसे चला गया। ये लेकिन ये येलो वाला लिक्विड ही ऊपर गया है, रो डेंसिटी का लिक्विड ऊपर गया है। बता क्लियर है कि नहीं है? गोपी, जरा बता समझ में आया कि नहीं आया? कि सिंपल सी बात है, अब यहाँ तक भर गया ना ये रेड वाला जो है, यहाँ तक फिल हो गया ना, ये कह ले जो है, क्यों? रेड वाला यहाँ तक फिल हो गया ना लिक्विड, इसके ऊपर ही तो 10 सेंटीमीटर भरा है तुमने, क्यों? और उसके बाद तो ब्लू वाला स्टार्ट हो गया ना फिर, ये कह ले जो है। और एक बात बता, ये अगर एच नीचे गया है तो तेरे को लग रहा है कि ये H/3 ही ऊपर जाएगा? बता, अगर वो H नीचे गया है तो वो H/3 ही ऊपर जाएगा, H/2 सॉरी, अच्छा। यस सर। क्योंकि एरिया वो है ना उधर डबल है, क्यों? भाई इधर एरिया ए है, इधर एरिया 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना वॉल्यूम लिक्विड का नीचे आएगा उतना वॉल्यूम लिक्विड का ऊपर जाएगा। लेकिन एक तरफ एरिया डबल है, क्यों? एक तरफ एरिया डबल है, तो इसका मतलब वहां पे हाइट, हाफ हाइट से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो तुम्हें एच निकालना था कि एच की वैल्यू कितनी होगी। तो बस बाउंड्री ऑफ लिक्विड्स देख लो आप। बाउंड्री ऑफ लिक्विड्स में हम क्या करते थे, देखो, हम यहाँ पे इक्वल कर देते थे ना, ये कर देते थे, क्यों? ये और ये इक्वल कर देते थे, ये 1 है ये 2 है, तो हम P1 इक्वल टू P2 कर देते थे। और जब P1 इक्वल टू P2 होता था तो ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2 आ जाता था। अब ρ1 कितना है देखो, ρ1 है 2 रो, और H1 क्या होता है, वहां से टॉप की हाइट होती है, क्यों? तो टॉप की हाइट जरा देखना 10 सेंटीमीटर है, क्यों? ये हो गया। अब ρ2 यहाँ पे रो के इक्वल है, और H2 यहाँ पे कितना है देखो, H2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट होगी।
और ये हाइट तुम्हें दिख रही होगी 3h/2 मेरे ख्याल से, क्यों? इसको 3h/2 कर दिया। बता गोपी, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। तो यहां से h निकालना है। ये हो गया। एक और क्लियर फिगर देख बना दे रहा हूँ, देख तो और क्लियर हो जाएगा। पहले ना ऐसे था। पहले यहां तक लिक्विड था। अब क्या हुआ देखो। पहले यहां तक था लिक्विड। अब इससे h नीचे चला गया था। ये हो गया था देख। ये 10 सेंटीमीटर था। और ये यहां से h नीचे आया था। और दूसरा वाला जो लिक्विड था वो यहां से h/2 तक ऊपर गया था। और ये दूसरा लिक्विड हो गया था। अब समझ में आ गई फिगर? मतलब ये फाइनल फिगर थी, क्यों? ये इनिशियल थी और ये फाइनल फिगर थी। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग बाउंड्री पे इक्वेट करते थे ना। ये कह लीजिए, ये 1 है, ये 2 है। तो हम P1 = P2 करते थे। और वहां से फिर इक्वेशन आती थी ρ1 H1 = ρ2 S2। ये इक्वेशन आती थी। और यहाँ पे मैंने ρ1 को लिखा था 10। H1 आ गया था 10 सेंटीमीटर। सॉरी, ये था 2 रो। और ρ2 लिखा था रो। और H2 आ गया था हमारा H+H/2। इसका मतलब 3H/2। तो बता फिगर क्लियर है? बता उज्जवल, फिगर क्लियर है? क्या था? तो फाइनली मैं यू ट्यूब में बता रहा हूँ कि यू ट्यूब में अगर दो लिक्विड्स हों तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले सेम लेवल सेम लिक्विड, प्रेशर सेम होता है। एक तो ये हो गया। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे दोनों लिक्विड्स की बाउंड्री है वहां पे प्रेशर इक्वेट करते हैं। तो वहां से फिर हमारी इक्वेशन निकल के आती है ρ1 H1 = ρ2 H2। और H1 और H2 क्या है? बाउंड्री से टॉप की हाइट से। ठीक, ये हो गया। और एक मैंने प्रेशर की इक्वेशन तुम्हें बताई थी कि जब हम नीचे जाएंगे तो +ρgh लिखेंगे, हॉरिजेंटल में जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, और ऊपर जाएंगे तो -ρgh लिखेंगे। ये हमारी प्रेशर की इक्वेशन थी। गोपी, बता बेटा, कोई डाउट? मेहिका, कोई डाउट तो नहीं है? और ये वाली प्रॉब्लम स्पेशली देख लेना, इसमें इसमें एंगल का बड़ा फर्क पड़ता है ये वाले में। ये वाली प्रॉब्लम देख लेना सही ढंग से। ये क्या थी? उज्जवल, बता समझ में आया तेरे? कहाँ चला गए? यस सर। हाँ तो बोल दिया अगर। अब चलते हैं पास्कल्स लॉ। सबसे पहली बात,
प्रेशर हमने कहा फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब जो फोर्स होगा वो प्रेशर इंटू एरिया होगा ना। इसको हम लोग प्रेशर फोर्स कहेंगे, और इसको मैं आगे अलग से डिटेल में पढ़ूंगा अभी। प्रेशर फोर्स, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर फोर्स को। अभी तुम समझ लो F इक्वल टू पी ए। अब दूसरी बात, अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर अगर तुम कहीं पे अप्लाई करते हो तो वो फिर लिक्विड के ना हर पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाता है। मतलब एनी एक्स्ट्रा प्रेशर, एनी एक्स्ट्रा प्रेशर applied at some point, applied at some point transmits equally to all other points। अब मैं जब तक फिगर नहीं बनाऊंगा तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हम कह क्या रहे हैं जी। जैसे सपोज करो ये लिक्विड है, यहाँ पे पी नॉट था और एच डेप्थ नीचे, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एस था, राइट। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इस लिक्विड के ऊपर ना एक एम मास का कोई पिस्टन रख दूं, मान लो, और यहाँ पे तुम ये समझ लो कि यहाँ पे एच जीरो था और यहाँ पे एच की वैल्यू एच थी, हाँ। ये एम मास का मैंने पिस्टन रख दिया और ए इसका एरिया था। एक बात बताओ कि मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर कितना अप्लाई किया एक तरीके से? हाँ, एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने जो अप्लाई किया वो एम जी अपॉन ए किया, राइट। समझ में आया उज्जवल? इतना मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये सारे पॉइंट्स पे ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट्स टू ऑल अदर पॉइंट्स। जैसे पिस्टन के जस्ट नीचे, मतलब जहां पे एच इक्वल टू जीरो है वहां पे जो नया प्रेशर हो जाएगा, हाँ, वो पी नॉट प्लस एम जी बाई ए हो जाएगा। और पिस्टन से एच हाइट नीचे जो नया प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ये तो पहले होता था, प्लस एम जी बाई ए, इसके इक्वल और हो गया, बस हो गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा जो है कि अगर तुमने कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया तो वो फिर सारे पॉइंट्स पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। उज्जवल, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब इसको जो हम यूज करते हैं ना वो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में यूज करते हैं। ये नोट कर लिया? पहले ये बताइए, नोट कर लिया? सर 1 मिनट। कर ले।
यस सर, डन। डन ना। अब इसको जो यूज किया जाता है उसको किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में। कंसेप्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। अब ये क्या कंसेप्ट है सुन। अब जैसे तूने देखा ही है ना, आंटी तेरी बड़ी मोटी है जो है। अब आंटी ने कहा कि मेरे को जरा लिफ्ट करवा दो, एक गाना भी है ना, लिफ्ट करवा दो जो है। तो पता है मैं क्या करूंगा बेटा जो है, आंटी को अगर मुझे लिफ्ट करवाना है तो मैं अपनी फिजिक्स अप्लाई करूंगा, देख उसमें। एक ये पिस्टन है, एक ये पिस्टन है, और इसके नीचे लिक्विड है, ठीक है। ये एरिया मान लो A1, ये एरिया A2। तो आंटी को बोलूंगा कि तुम ये ज्यादा एरिया वाले में बैठो आराम से। ये हो गई तुम्हारी आंटी। और अब मैं जहां पे एरिया कम था ना वहां पे एक फोर्स अप्लाई कर दूंगा, F नीचे को। अब ये बता मैंने कितना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड, डेल्टा P कह दे रहा हूं, ठीक है। ये F/A1 अप्लाई किया, राइट। इतना फोर्स अप्लाई किया मैंने, प्रेशर सॉरी, फोर्स नहीं प्रेशर अप्लाई किया, ठीक। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये सारे पॉइंट्स को ट्रांसमिट हो जाएगा ना, ट्रांसमिट्स टू ऑल अदर पॉइंट्स। तो एक तरीके से अगर मैं दूसरे वाले पिस्टन के बॉटम से देखूं तो मुझे यहां पे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर को मिला, जरा बताओ। ऐसे मिलेगा ना, ये डेल्टा P एक्स्ट्रा ये मिलेगा, क्यों। एक्स्ट्रा डेल्टा P आई गॉट, बताओ क्लियर है या नहीं है। बताओ उज्जवल, मुझे एक्स्ट्रा कितना प्रेशर मिलेगा बताओ वहां पे जो है, यही मिलेगा, इतना। लेकिन मुझे तो फोर्स से मतलब है, तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स कितना मिलेगा जरा बता जो है वहां पे, दूसरे एंड पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना मिलेगा। एक्स्ट्रा फोर्स जो मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा P इंटू A2 मिलेगा। इसका मतलब F/A1 इंटू A2 मिलेगा। अब तेरे को दिख रहा होगा कि जो A2 की वैल्यू है वो A1 से ज्यादा है। इसका मतलब दूसरे एंड पे जो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स मिला वो ग्रेटर देन F मिला कि नहीं मिला बता। बता गोभी, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने लेफ्ट साइड में F फोर्स लगाया था, लेकिन मुझे राइट हैंड साइड में कितना फोर्स मिल गया, एक्स्ट्रा फोर्स कितना मिल गया बता जो है, F/A1 इंटू A2 मिल गया। और A2 की वैल्यू A1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया था उससे ज्यादा तुम्हें फोर्स मिल गया। तो बस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट का फायदा हो गया कि नहीं हो गया बता जो है। तो अगर तुम्हें कोई भारी चीज को लिफ्ट करना है उसको बड़े एरिया में रख दो, और छोटे एरिया में क्या कर दो, फोर्स अप्लाई कर दो, सो गया। मिहिका, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उज्जवल, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया पास्कल्स लॉ। अब चलते हैं एक्सिलरेटेड फ्लूइड्स। एक्सिलरेटेड फ्लूइड्स
सबसे पहले चलते हैं, फ्लूइड्स अगर रेस्ट पे हो तो क्या इक्वेशंस बनती है। फ्लूइड्स एट रेस्ट, जैसे मान लो ये है, इसको चलो मैं ओरिजिन कह देता हूँ, इसको एक्स और इसको वाई कह देता हूँ। सबसे पहले बताओ डी पी अपॉन डी एक्स, इसका क्या मतलब हुआ बताओ। डी पी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ बताओ जो है। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट, चेंज इन एक्स, क्यों बताइए, इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ। ये बना चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन एक्स। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसकी वैल्यू जीरो होगी, क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ पे हॉरिजेंटल है, ध्यान रखना बेटा जी। और वाई यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रखा है मैंने, ये हो गया। और इसका रीजन दोगे बिकॉज प्रेशर डज नॉट चेंज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, क्यों, डज नॉट चेंज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं dp अपॉन dy कहूं, और जो फिगर मैंने दिखा रखी है उसके अकॉर्डिंग माइनस रो इंटू जी होगा, बताओ। गोपी, जो फिगर मैंने दिखा रखी है उसके हिसाब से माइनस रो इंटू जी होगा, ठीक, बिकॉज प्रेशर डिक्रीजेस एज वाई इंक्रीजेस, क्यों, ये कह लो। या इसको अगर मैं ऐसे कहूं कि dp अपॉन डी एच, तो फिर इसको चलो प्लस माइनस रो जी कह लेता हूं, क्यों, प्लस माइनस इसलिए कह दे रहा हूं कि अगर नीचे जाओगे तो प्लस ले लोगे और ऊपर जाओगे तो माइनस ले लोगे। बताओ ये क्लियर है कि नहीं है उज्जवल, ये क्लियर है ना, डीपी अपॉन डी यस एच हो सर। गया प्लस माइनस रो जी हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा इनलार्ज कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा पी एक्स डिस्टेंस पे वो जीरो होगा, और डेल्टा पी एच हाइट पे प्लस या माइनस रो जी एच होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ गए ना, ये कह लो जो है। तो फ्लूइड सेट रेस्ट में हम पढ़ चुके हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, वाई में चेंज होता है या हाइट के साथ चेंज होता है, ये कह लो जो है। अब चलते हैं एक्सिलरेटेड में क्या होता है, ये कर लिया नोट, पहले ही बताओ। ये यस नोट सर। कर लिया ना, ये नोट, ठीक है। अब चलते हैं एक्सीलरेटेड में। पहले हॉरिजेंटल में ले लेता हूँ, हाँ, कि मान लो ये कंटेनर में पूरे पानी भरा हुआ है और ये ए से इधर जा रहा है। पहली बात, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलेशन, तुम्हें याद है नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होती थी, बताओ, कुछ याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है बेटा जी है, कि अगर मान लो ये वाली प्रॉब्लम्स होती थी ना, जैसे तुम्हें याद होगा ये होता था, ये 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 पूरे का पूरा इस टाइप से ले जा रहा हूं मैं, तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। एक्सीलेशन की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होती थी,
और नॉर्मल रिएक्शन मैंने तुम्हें कहा था काफी हद तक एक प्रेशर फोर्स की तरह है। क्यों? इसका मतलब जो प्रेशर फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स, ये डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज करेगा। मतलब मेन मेरा ये मुद्दा था कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है बेटा। और दूसरी बात, डीपी अपॉन डीएक्स, ये रो इंटू ए के इक्वल आता है। प्लस माइनस लगा देते हैं, चलो प्लस और माइनस तुम अपने लॉजिक से लगा देना, ठीक है, कहाँ प्रेशर कम होगा कहाँ कम बढ़ेगा। और तीसरी बात, डेल्टा पी एक्स डिस्टेंस पे वो प्लस माइनस रो ए एक्स होगा, बस होगा। गोपी, बता समझ में आया कि नहीं आया? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन कम होती है, इसका मतलब प्रेशर फोर्स कम होता है, इसका मतलब प्रेशर कम होता है। और यूनिट डिस्टेंस पे रो इंटू ए का डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, वो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो एक्स डिस्टेंस पे कितने का चेंज आएगा, रो ए एक्स का चेंज आ जाएगा, बस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं कैसे, देखो प्रूफ में रेड से दिखा दे रहा हूँ। एक बात बता कि इसमें अगर मैं ना मान ले एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लूं और ये डिस्टेंस को चलो एक्स ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। और ये वाला एरिया मान लो एस ले लेता हूं। अच्छा, ये फ्लूइड का एलिमेंट भी इधर को जा रहा है ए से, और सराउंडिंग लिक्विड मान लो इधर पे प्रेशर फोर्स F1 लगा रही है, और सराउंडिंग लिक्विड यहाँ पे प्रेशर फोर्स F2 लगा रही है। तो उज्जवल बता बेटा, ये जो F है ये प्रेशर फोर्स है, हाँ ध्यान रखना। F जो मैं लिख रहा हूँ ये प्रेशर फोर्स है, प्रेशर फोर्स फ्रॉम सराउंडिंग लिक्विड, फ्रॉम सराउंडिंग लिक्विड ऑन आवर एलिमेंट। अब उज्जवल बता, F1 को बड़ा होना चाहिए F2 को बड़ा होना चाहिए, बता कौन फोर्स को बड़ा होना चाहिए, जरा बता बेटा जो है। F1 बड़ा होना चाहिए F2 बड़ा होना चाहिए? सर उज्जवल, F1। F1 बड़ा होना चाहिए ना, ठीक है। तो F1 शुड बी ग्रेटर देन F2। अब ये बता कि F1 माइनस F2 को मास इंटू एक्सीलरेशन होना चाहिए। क्यों? F1 माइनस F2 क्या होना चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन। और F1 का मतलब हो गया P1 इंटू एरिया माइनस P2 इंटू एरिया। क्यों? और मास कितना हो गया, ध्यान से देखना बेटा जो है, S इंटू एक्स, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास आ गया, इंटू ए आ गया। और जरा देखना यहाँ से एस तो कैंसिल हो गया, एरिया तो कैंसिल हो गया। तो जरा देखना P1 माइनस P2, वो रो ए एक्स आ गया, और P1 माइनस P2 ही तो डिफरेंस इन प्रेशर है कि नहीं, ये बता। ये हो गया, सो ये डिफरेंस इन प्रेशर कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस। अब क्लियर हुआ जुएल भाई? यस सर। क्लियर हो गया ना? ठीक। तो ये ध्यान रखना कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन कम होती है, और नॉर्मल रिएक्शन मैंने कभी तुम्हें बताया हुआ कि बिल्कुल प्रेशर फोर्स की तरह होती है।
तो इसका मतलब प्रेशर भी कम होगा। और एक मैंने ये एलिमेंट लिया तुम्हें समझाने के लिए, और एक्स डिस्टेंस में जो प्रेशर में कमी आ जाती है, और मतलब डिफरेंस जो आ जाता है, रो ए एक्स का आ जाता है। और जो एलिमेंट मैंने लिया तुम्हें, उसमें मैंने ये प्रूव किया कि सराउंडिंग लिक्विड लेफ्ट साइड से मान लो F1 फोर्स लगा रही है, प्रेशर फोर्स कहेंगे हम उसको, और सराउंडिंग लिक्विड उसमें राइट साइड से F2 फोर्स अप्लाई कर रही है। तो F1 को F2 से बड़ा होना चाहिए, और उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो इतने पोर्शन को MA फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वहां से फिर मैंने डेल्टा PX निकाल दिया, रो ए एक्स कह लो। अब चलते हैं वर्टिकल में क्या इक्वेशन बनेगी। वर्टिकल में अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? कि जो डेल्टा PH होता है वो प्लस या माइनस रो जी एच कर देना। क्यों? ये बोला था ना, नीचे जाते समय प्लस रो जी एच और ऊपर जाते समय माइनस रो जी एच। लेकिन अब तुम क्या कर देना, नाउ डेल्टा PH जो रख देना, उसको रख देना प्लस माइनस रो जी इफेक्टिव इंटू एच कर देना, बस हो गया, ये आंसर आ जाएगा। और जी इफेक्टिव मैंने तुम्हें बताई है कि अगर एक्सलेशन जीरो हो तो जी इफेक्टिव जी के इक्वल होगा। क्यों? अगर एक्सलेशन ऊपर को हो तो फिर जो जी इफेक्टिव होगा वो जी प्लस ए होगा। अगर एक्सलेशन नीचे को हो तो फिर जी इफेक्टिव जी माइनस ए होगा। और फ्री फॉल में जी इफेक्टिव जीरो होगा। मेरे ख्याल से मैंने अगले टेस्ट का सिलेबस रोटेशन तक बोला था ना तुम्हें, रोटेशन तक बोला था, यस सर। नहीं ग्रेविटेशन तक, रोटेशन तक बोला था मैंने। ये कह लो बस हो गया। अब इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं, देखो। सपोज करो इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और ये ए से ऊपर जा रहा है। अब इसमें भी मैं फ्लूइड का एक एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे पिछली बार लिया था, ये ले लिया। तो ये भी ऊपर जा रहा है, और ये एच हाइट का ले लेता हूँ। लेकिन अब वर्टिकल चल रहा है, इसको कुछ भी कह लो, ये F2 कह लो, ये F1 कह लो, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ए ले लेता हूँ, ठीक है। और एक वेट आ गया। अब तुम्हें वेट भी लेना पड़ेगा ना, पिछली बार नहीं लिया था मैंने वेट, क्योंकि हॉरिजेंटल ले रहा था मैं। क्यों? अब के तुम्हें वेट भी लेना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, इक्वेशन ये बने नहीं बनेगी, बताओ। F1 माइनस वेट माइनस F2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। बताओ। बताओ जो, अब इक्वेशन ये बनेगी कि नहीं बनेगी? F1 माइनस वेट माइनस F2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये बनेगी। ठीक। यस। अब F1 कितना होगा देख, वहां पे जो प्रेशर है इंटू ए। अब वेट कितना होगा सुन, ए इंटू एच, ये तो वॉल्यूम आ गया, इंटू रो किया तो मास बन गया, इंटू जी आ गया। क्यों? ये वेट आ गया। F2 कितना होगा, वहां पे प्रेशर इंटू एरिया, और मास कितना हो गया देख, ए इंटू एच, ये तो वॉल्यूम आ गया, इंटू रो कर दे,
तो ये मास आ गया इनटू एक्सीलरेशन। बता कोई डाउट? इक्वेशन मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब पूरी इक्वेशन में देख, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो रहा होगा। पिछली बार मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एस से दिखाया था, ध्यान रखना, एस से दिखाया था, तो ये हो गया। तो यहां से जरा देखना P1 माइनस P2, वो जरा देखना रो जी प्लस ए इंटू एच आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा चेक करो। देखो जरा, रो जी प्लस ए इंटू एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता जो है। यस सर। क्लियर है ना? और एक बात बता, इस केस में मैं जी प्लस ए को जी इफेक्टिव कह सकता हूं ना? क्यों? इस केस में रो जी प्लस ए को जी इफेक्टिव नहीं कह सकता, बता, जो हम करते थे जी इफेक्टिव। तो इसका मतलब वही तो आ गया, रो जी इफेक्टिव इंटू एच आ गया, बस हो गया। और डेल्टा P1 माइनस P2 ही क्या है बता, डेल्टा P है कितनी हाइट डिफरेंस में, एच हाइट डिफरेंस में, ये कह ले बस हो गया। ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा जी इफेक्टिव के ना सारे यूजेज एक तरफ लिख दे रहा हूँ, सुन। यूजेज ऑफ जी इफेक्टिव। तुम याद करो, एक ना ये केक वाली प्रॉब्लम होती थी बेटा, और इसका ए भी मान लो अब, चलो। तो ये बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो ये ऐसे नहीं होता, जैसे पी पॉइंट है बेटा जो है, मास अबव पी इंटू जी इफेक्टिव कर दो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोपी, ये बता, अगर तेरे को नॉर्मल रिएक्शन एट पी निकालनी है तो क्या होता है बता, पी के ऊपर जितना भी मास है वो ले ले, इंटू जी इफेक्टिव हो गया, क्यों? दूसरा, अगर मान ले ऐसे प्रॉब्लम है कोई, इसमें भी ए ले लेता हूं, चलो, ये पी पॉइंट है मान ले। अगर तेरे को टेंशन एट पी निकालना है तो क्या करते हैं बता जो है, मास बिलो पी, क्यों? इंटू जी इफेक्टिव, याद है? इन दो जगह पे आता था जी इफेक्टिव। तीसरा कहाँ पे आता है याद करो, जो अपथ्रस्ट आता था वो आता था वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव आता था। और एक अभी अभी मैंने पढ़ा है कि डेल्टा पी एच, ये भी क्या होता है बताओ, प्लस माइनस रो जी इफेक्टिव इंटू एच आता है। उज्जवल, बता बेटा, समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे हम लोग जी इफेक्टिव यूज करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन निकालने में, किसी पॉइंट पे टेंशन निकालने में, अपथ्रस्ट निकालने में, और अभी जो हमने पढ़ा एच के हाइट डिफरेंस में, प्रेशर डिफरेंस में भी जी इफेक्टिव आता है, बस हो गया। यस सर। ठीक है, बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम में। ओके, ओके सर, बाय। बाय, थैंक यू।